हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से सर्वोटेक की एक लेटेस्ट खबर। दोस्तों आप देख सकते हो, आज की डेट है, डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, कागज है, सब कुछ है। तो दोस्तों ये एनएसई को लिखा है सर्वोटेक ने, और ये एनएसई को सर्वोटेक को क्यों लिखना पड़ा, इसका पीछे का मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। और आपको आगे ये भी बताऊंगा कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी शेयर जो आके रुक गया है अब वो कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि सब्जेक्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, लिखा है उसमें कि अफर्मेशन परसुएंट टू एनएससी सर्कुलर एनएससी सीएमएल 2018 टू डेटेड जून 20 2018। तो डियर सर मैडम इन्होंने लिखा है, सर ये लोग आगे लिखते हैं कि सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ कि सर्वोटेक ने अपने यहाँ पर नए डायरेक्टर नियुक्त किए थे, नए असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त किए थे। और वो नियुक्त करने के बाद उन्होंने बोला था कि हम इसका अप्रूवल जनता से कराएंगे, मतलब अपना हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो इसका अप्रूवल करेंगे। और इससे पहले जो इसका शेयर था वो काफ़ी पिकअप हुआ। एलोन मस्क आए इंडिया, वो इनके साथ 2-3 दिन तक रहे, उन्होंने गाइड किया, और उसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इनका टेस्ला की चार्जिंग के लिए कुछ ना कुछ टाई अप हो। ऐसी खबरें होने लगी, मार्केट में उड़ने लगी। ये शेयर भी 2 दिन लगातार 15-15, 20-20% बढ़ा, और लगभग 35-40% का गेन हो गया इस शेयर होल्डर के, इस शेयर के शेयर होल्डर्स को। तो आगे ये लिखते हैं दोस्तों कि डियर सर मैडम, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर अपडेटेड सबमिटेड on June 10, 2025, we would like to affirm that pursuant to the provisions of NSE Circular Number NSE CML 2018 to dated June 20, 2018, the company has duly ensured compliances at the time of appointment of the director। तो वो लिखते हैं कि हमने अपना हमेशा डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने से पहले सारे कंप्लायंसेस पूरे किए हैं। और क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन उठाया सही भी नहीं कि भाई आपने पहले भी किए हैं और आप अपॉइंट कर देते हो किसी को भी, लेकिन आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो। तो ये लोग आगे लिखते हैं कि अकॉर्डिंगली वी अफर्म दैट द डायरेक्टर मिस्टर दिग्विजय कपूर, दिन नंबर आपको बता दिया है, अपॉइंटेड, is not debarred from holding the office of director by virtue of any order issued by the Securities and Exchange Board of India or any other such authority। तो ये कहते हैं कि जो हमने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं दिग्विजय कपूर, उनको किसी भी तरीके से कैसे भी डिबार्ड नहीं किया गया है, और कभी भी एनएससी या सेबी ने उन्होंने किसी और जगह भी रहते हुए डिबार्ड नहीं किया है। और ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिस हुई है, और हम इनको रिफर्म करते हैं कि ऐसा नहीं है, इस बात की गारंटी दी है सर्वोटेक ने। तो दोस्तों ये आगे लिखते हैं, दिस अफर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस इन अकॉर्डेंस विद द एवर मेंशन्ड सर्कुलर। तो दोस्तों ये इन्होंने बताया है कि आप इसको रिकॉर्ड पर ले लीजिए, और ये हम आपको जो इन्फॉर्म कर रहे हैं ये सही चीज़ है। दोस्तों अब देखिए, शेयर होल्डर्स में क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को डर होने लगता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी कंप्लायंसेस की वजह से फॉल बैक करती है या कंप्लायंसेस की वजह से पीछे रहती है, तो सीधा उसके शेयर पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ शूट आउट हो गई है, तो इस मुद्दे से कोई भी शेयर में फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस में। तो आप बिंदास तरीके से इसको ले सकते हो और अपने हिसाब से दूसरी रणनीति बना सकते हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।